नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अरुणीत सबरवाल। आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर साहब। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू हैंडल अ लव्ड वन विद बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। देखिए, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी एक थोड़ी सी मिस्टीरियस कंडीशन है, लोगों को इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है और ये प्रॉब्लम होती है दोनों पेशेंट के लिए भी और उनके आसपास के फैमिली मेम्बर्स के लिए भी। अब अगर आप इसके बारे में जानकारी ही नहीं होगी आपको, तो आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अगर आपके लव्ड वन को है डायग्नोस्ड, तो आप उनको कोप करने के लिए आपको सबसे पहला स्टेप है उसके बारे में जान लेना। तो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ ये होती है, उनको एक इमोशनल डिसरेगुलेशन होता है, यानी कि अपने इमोशंस पे उनका काबू नहीं होता है। बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना, एकदम से मिनट मिनट में उनके इमोशंस बदलना, रेगुलेशन यानी कि उस पर आपा वो खो देते हैं। इसी वजह से उनको बहुत सारे इमोशनल क्राइसिस होते हैं। उनकी जितनी भी आसपास के लोगों के साथ रिलेशनशिप्स होते हैं अनस्टेबल एंड इंटेंस। जब अच्छा फेज होता है तो इतना अच्छा होता है जैसे कि बॉलीवुड की फिल्म, लेकिन जब बुरा होता है तो इतना बुरा होता है जैसे कि आपने कोई हॉरर फिल्म देखी हो। तो ये इंटेंस एंड अनस्टेबल रिलेशनशिप एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है, क्योंकि उनको इमोशनल डिसरेगुलेशन होती है। दे हैव अ क्रॉनिक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस। उनको अंदर से ऐसा लगता है कि वो खोखले हैं। उनकी अपनी सेल्फ इमेज एक डिस्टर्ब्ड होती है। अब ये सेल्फ इमेज डिस्टर्ब्ड होने की वजह से उनको एक बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फियर ऑफ अबैंडनमेंट, उनको ऐसा लगता है कि लोग उनको छोड़ के चले जाएंगे। इसी वजह से रिपीटेड अगर आपने लव्ड वन आपको बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी के हैं, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि उन्होंने काफ़ी बार ये थ्रेटन किया है कि मैं सुसाइड कर लूँगा या मैं अपने आप को हार्म पहुँचाऊँगा। और बहुत से जो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी के लोग होते हैं उन एक्चुअली में अपने आप को कट करेंगे। बार बार आपने ब्लेड्स के निशान देखेंगे, स्कार्स भी होंगे। और लास्टली बहुत ज़्यादा इम्पल्सिविटी होती है। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी के जो भी लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा एक इम्पल्स पे एक्शन ले लेते हैं। अगर आज मन किया गोवा जाना है तो जाना ही है, उसी पे एक्ट कर लेंगे। मतलब वो एक तरीके से प्लान नहीं कर पाते हैं, इम्पल्सिस पे जीते हैं। कि अगर आपको ये वाली जानकारी है तो आप उनके साथ कोप भी कर सकते हैं, उनको हेल्प भी कर सकते हैं। तो इसमें दूसरा स्टेप होता है कि आपको जिनके बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी के आपके लव्ड वन है उनको आपने एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन इमोशंस, एक्शंस एंड थिंकिंग देनी होती है। तो उनका अगर वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, अगर उनको पता होगा कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे हो सकते हैं, तो वो थोड़ा सा बेहतर अपने इमोशंस को कोशिश करेंगे कि रेगुलेट कर सकें। इसके अलावा अगर उनको मदद की ज़रूरत है, देखिए बिकॉज ऑफ इमोशनल रेगुलेशन डिसरेगुलेशन, तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रोन होते हैं एंग्जाइटी के, डिप्रेशन के, कुछ को माइक्रो साइकोटिक एपिसोड जिसे हमारी भाषा में कहते हैं, वो भी हो सकते हैं। अगर एंग्जाइटी और डिप्रेशन का उनको इलाज कराना है तो उसके लिए साइकाइट्रिस्ट की भी आपको आवश्यकता रहती है और काउंसलिंग की तो डेफिनेटली आवश्यकता रहती है। इसमें एक प्रकार की काउंसलिंग दी जाती है जिसे कहते हैं डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी। ये इससे भी इनकी जितनी भी इम्पल्सिविटी होती है और इम्पल्सिव रिएक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप इनकी केयर कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी कुछ ना कुछ बर्डन होगा। अगर आपको लगता है कि उनकी ट्रीटमेंट के अलावा आपको अपना भी कुछ काउंसलिंग चाहिए, तो डेफिनेटली सीक अ काउंसलर्स हेल्प। इट विल रियली हेल्प यू कोप विद देयर कंडीशन बिकॉज it is difficult. I'm not going to say it's easy. It is difficult living with someone with borderline personality, but it is manageable. और lastly, you have to have a positive attitude. आप ये सोचिए, look at the positive aspects. The good parts of the relationships are intense. And they are intensely pleasurable for both the person with the borderline personality and उनके सामने वाले के लिए। तो look at the positive points. Don't look at the negative points कि जब उनके emotions पे कंट्रोल नहीं होता तो उनको क्या तकलीफ होती है। आप ये सोचिए कि जब खुश रहते हैं तो कितना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में एक अलग सी खुशी पैदा कर देती हैं। और अगर आप इसी सोच से आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल आप उनके साथ खुश भी रह सकते हैं, उनके साथ ब्लॉसम भी कर सकते हैं और आप अपने करियर में, पर्सनल लाइफ में, हर चीज़ में आप आराम से बैलेंस मेंटेन करके एक खुशी जिंदगी जी सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और ज्यादा जानकारी के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट लिखिए डॉक्टर साहब चैनल के लिए।